स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मुझे ये जानना था कि हम सभी में समान चेतना है, चेतना का स्वरूप समान है, लेकिन मुझे ये जानना था कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, मैं यह जानना चाहता हूँ स्वामी जी। आत्मा का स्वरूप क्या है? हम सब में क्या समान चेतना है तो बहुत गहरे में जाओगे तो द्वैत तो है ही नहीं, है ना। द्वैत तो है ही नहीं, सब समान ही है। अलग अलग न कभी हुआ है न हो सकता है ना। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? अब आत्मा का कोई स्वरूप तो होगा ही, जैसे शरीर का एक स्वरूप है ना। इस शरीर का, ये शरीर क्या है? फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर, इसका एक स्वरूप है ना। तो आत्मा क्या है? वह भी एक शरीर है, तो उसका भी एक स्वरूप होगा। हाँ, सापेक्षता से हम देखेंगे तो इस शरीर से वो बहुत बड़ा है ना। अब जो है आत्मा अनंत तो है, उसका स्वरूप कैसा है? अनंत है, असीम है ना। निराकार है, लेकिन निर्गुण नहीं है। उसमें कोई सूक्ष्म गुण समाया हुआ है, उसमें कोई सूक्ष्म गुण समाया हुआ है। इसलिए आत्मा जो है, आत्मा किसी प्रक्रिया में रत है, किसी गुण को कैरी कर रही है ना। जब किसी गुण को कैरी कर रही है तो उसमें प्रक्रिया चल रही है, वह सन्नद्ध हो जाती है, किसी गर्भ से एसोसिएट होती है, किसी बॉडी से, है ना। उसको हम क्या कहते हैं कि आत्मा का जन्म हो गया। फिर कहते हैं आत्मा न जन्मती है न मृत्यु होती है उसकी। जो जन्म और मृत्यु का खेल है उसमें वह सिलेक्ट करती है, चूज करती है, उसका गुण है कि देखो जन्म तो बहुत सारे हो रहे हैं ना, हर मिनट में कितने बच्चे जन्म ले लेते हैं, जन्म तो बहुत सारे हो रहे हैं। तो सभी जन्म उस आत्मा के जन्म है क्या? नहीं, उसने सिलेक्ट किया ना कि मुझे इस जन्म के साथ एसोसिएट होना है। सभी के साथ तो एसोसिएट नहीं है ना। आत्मा जो है वह चूज करती है, मतलब उसमें सेपरेशन है ना, तभी तो सिलेक्ट करती है ना। आत्मा कैसे सिलेक्ट करती है कि इस गर्भ में जाना है, इस 100 गर्भ में 100 गर्भ में एक साथ क्यों नहीं जाती, या सारे गर्भ में जितने बच्चे जन्मेंगे सब में वही एक ही आत्मा जन्मेगी। तो सब में एक ही आत्मा है बोलते हैं, एक ही आत्मा इस गहरे अर्थों में देखोगे तो एक आत्मा कैसे है सब में? नहीं है ना। वो चूज करने वाला कोई उसमें एक सेंटर है ना। अब वह तो एक ही होगा जो अनंत है, जो असीम है, निराकार है, वह तो सब में कॉमन है। तो वह सब कॉमन है तो इसको आत्मा बोलने की क्या जरूरत है? फिर एक अलग परमात्मा शब्द गढ़ने की क्या जरूरत है? फिर परमात्मा से भी पार की हम बात करते हैं, उसकी क्या जरूरत है जिसका कोई नाम नहीं है? परमात्मा में भी कहीं कोई फसावट तो दिखती है, कहीं कोई सूक्ष्म गुण तो दिखता है ना परमात्मा में भी। परमात्मा शब्द जब गढ़ा गया होगा तब तो विशुद्ध शब्द रहा होगा, लेकिन अब वो विशुद्धता तो उसमें है नहीं। परमात्मा में हम कहते हैं परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, परमात्मा के गुण ये हैं, है ना। परमात्मा बड़ा कृपालु है ना। परमात्मा के भी हम गुण बताते हैं, किसी न किसी प्रकार से बताते हैं। निर्गुण निर्गुण जैसे उसके गुण बताते हैं, लेकिन वह तो गुण ही है ना, सूक्ष्म गुण होंगे ना। तो आत्मा क्या है? आत्मा कुछ है, आत्मा कुछ है और इसका स्वरूप है। एक तो उसकी बात तय है कि वह जो अनंतता है वह तो दो नहीं हो सकती, दो हो सकती है अनंतता, है ना। अरे सभी आत्माओं की अनंतता तो एक ही है, परमात्मा की अनंतता भी एक ही है। एक जो है, एक बात
कही गई तो हमें थोड़ी अच्छी लगी थी कि जो है विवेकानंद ने कहीं कहा था कि जो है आत्मा यानी कि वह अनंतता, और उस अनंतता में कोई एक केंद्र है, वह आत्मा हो गई। और परमात्मा का अर्थ है अनंतता, वही अनंतता, लेकिन जो है उसमें सारे केंद्र हैं, सारे केंद्र हैं और वह अनंतता है, उसमें केंद्र बहुत सारे हैं, तो ये परमात्मा हो गया। आत्मा का अर्थ क्या हो गया? अनंतता वही है लेकिन उसमें एक केंद्र, एक को चुना गया है, तो आत्मा हो गई। है तो अनंतता लेकिन उसमें एक केंद्र है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा होना चाहिए। गलत क्या है? कुछ भी नहीं है। महाराज का इस खेल का हिस्सा है कि आत्मा का स्वरूप ऐसा होगा, परमात्मा का स्वरूप ऐसा होगा, इस ढंग से, है ना। और मन इसको ऐसा समझेगा। बहुत गौर से देखोगे, बहुत डीप में जाके देखोगे, ना कोई आत्मा है ना कोई परमात्मा है ना। मन से समझोगे तो आत्मा है और परमात्मा है, क्योंकि मन है तो आत्मा परमात्मा जरूर होंगे। भाई चौथा शरीर है तो ऊपर पांचवा भी होगा, छठवा भी होगा, और सातवें में जाओगे तो सातवें के जाने के बाद सब गायब हो जाएगा। सात में जाने के बाद सात नहीं बचता। एक में हो तो सात हैं, दो में हो तो छः हैं, तीन में हो तो पाँच हैं, चार में हो तो तीन है, पाँच में हो तो दो, पाँच में हो तो तीन होंगे ना। पाँच गलत बोल रहे हो, देखो गड़बड़ा दिए। पाँच में हो तो क्या होगा? पाँच छः सात, तीन होंगे ना। ठीक है, आगे बात समझ में। चार में हो तो चार होंगे, पाँच में हो तो तीन होंगे, है ना। छः में हो तो दो होंगे, और सात में है तो कितने हो गए? शून्य, एक नहीं होगा। जब सातवें में पहुंचोगे तो एक नहीं होगा, शून्य होगा। गुणा भाग गायब हो जाएगा ना। जब तक दो है तो गुणा भाग है, तब तक गुणा भाग है। तो जो है आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि वह उस खेल का हिस्सा है कि जिसमें चुना जाता है। सेपरेशन का चुनाव वहां पर है। चुना जाता है तो एसोसिएट हो जाता है। तुम जिससे चुनते हो उससे जुड़ जाते हो। जिसको भी तुम चुनते हो उससे तुम जुड़ जाते हो। चुनते ही तुम जुड़ जाते हो, है ना। अलग तरीके से जुड़ जाते हो। पति पत्नी होते हैं ना, जब तक चुना नहीं था कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चुन लिया ना, चुनते ही बात कुछ अलग हो जाती है ना। एकदम से बात अलग हो जाती है, चुनते ही बात अलग हो जाती है। तुमने चुन लिया, अब तुम्हें उसे जीना पड़ेगा, है ना। अब तुमने कुछ गढ़ा ना कि ये पति है और पत्नी है। ये ऐसे पति पत्नी संबंध के अलावा अलग से कोई पति होता है क्या? अलग से कोई पत्नी होती है क्या? जैसे वो शब्द होते हैं ना, समाज। हम कहते हैं समाज को बुलाओ ना कभी चाय पे। बोलते देश, हम बोलते देश को बुलाओ ना लंच पे। बहुत लोगों को काम है कि देश को बुलाओ लंच पे। कोई भी दो चार देशों को बुला लो, देश के साथ बैठेंगे ना, लंच पे करेंगे। तो बोले नहीं, देश नहीं आ सकता। मैं कहा देश बड़ा होगा तो यहाँ कमरे में नहीं घुस पाएगा, तो किसी थोड़ी अच्छी जगह पे, खुली जगह पे बिठा देंगे, बड़ा होगा देश तो। बोले नहीं, वो चलता फिरता नहीं। तो देश क्या है? हाइपोथेसिस है ना, परिकल्पना है ना। लेकिन चीज़ काम करने लगती है ना, काम कर रही है ना, फंक्शन में है ना, तब भी उस फंक्शन को जिंदा रखने के लिए मेंटल एक्सरसाइज है ना, तभी तो जिंदा है ना। सामूहिक हिप्नोटिज्म में तभी तो जिंदा है ना। तो पति पत्नी है, चुन लिया तो एक हिप्नोटिज्म को चुना ना। क्या चुना? एक हिप्नोटिज्म को चुना ना। हिप्नोटिज्म को चुना तो उसको जीना पड़ेगा ना। जिस हिप्नोटिज्म को चुना उसे जीना पड़ेगा। अब जियोगे तो फिर वो सारी चीज़ें उसमें पैदा होंगी जो कि खेल के नियम है। दुख सुख, अच्छा बुरा, है ना, मोह प्रेम विद्वेष, सारे विकार, है ना,
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रेम, करुणा, ये सब सारी चीज़ें जो है, हर चीज़ को जियोगे चुनते ही। तो वही है, आत्मा ने जब चुना, और चुनने की प्रक्रिया है। आत्मा क्या है? चुनने की प्रक्रिया है। वहाँ से सेपरेशन शुरू होता है। आत्मा में जो है ना, एक अद्वैत में ना एक होता है ना दो होता है। आत्मा में एक होता है। एक होता है मतलब वो दूसरा चुनने वाला है, खेल करने वाला है। आत्मा एक है, लेकिन एक होकर के अन्य को स्वीकृति है ना उसमें। और से जैसे ही उस एक को ठीक से चुन लेना है तो उसको खेल में आ जाना है। उसको खेल में आना पड़ेगा ना। और खेल में आने के बाद क्या होगा कि वो सबको फिर अपना पूरे द्वैत के खेल को चुन लिया उसने। चुनने का मतलब पूरे द्वैत के खेल को चुना ना उसने। एक गर्भ को चुना, एक गर्भ को चुना, अब वो द्वैत के पूरे खेल को चुन लिया। तो आत्मा एक है, अद्वैत नहीं है। आत्मा अद्वैत नहीं है ना। बहुत गहरे में देखोगे तो परमात्मा भी अद्वैत नहीं है ना। परमात्मा जो है एक हिसाब से देखोगे तो पूर्ण है। परमात्मा क्या है? पूर्ण है, सबका जोड़ परमात्मा है ना। और एक क्या है? शिव तत्व शून्य, जो किसी गुणा भाग में है ही नहीं, जो अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। और वहाँ जाने के बाद फिर वह चीज़ हो जाती है कि यह भी वही है, वह भी वही है, शिव भी वही है, शक्ति भी वही है। वही है, टूटा है ही नहीं, टूटा है ही नहीं। और खेल चलता है तोड़ने से। अब एक हमको मैच खिलाना है जी, उसमें एक टीम है ए और दूसरी टीम है ही नहीं। मैच खिला लो भाई, कौन खिला सकता है मैच? एक टीम है ए बस, और मैच खिलाओ। खिला सकते हो? दो चाहिए ना। तो खेल के लिए क्या चाहिए? अद्वैत चाहिए। द्वैत क्या है? भ्रांति है, क्योंकि टूटा है ही नहीं। टूटा है ही नहीं तो अब उसको मानना पड़ेगा ना। अब टीम और टीम बी क्या है? मान्यता है ना। है क्या टीम ए टीम बी? हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, अमर है, अनंत है? नहीं ना, मान्यता बनाई ना। अरे लास्ट समय तक उसमें मेंबर तय होते रहते कि डेट तक दो, इसको रखना है कि नहीं रखना, इसको निकालो, उसको लाओ। मतलब वो टीम बनाई जा रही है ना, मान्यता के हिसाब से बनाई जा रही है ना। इसको भी लिए, नहीं इसको निकाल दो, अभी उसको ले लिया था अब निकाल दिया। वो टीम का मेंबर था, अब नहीं रहा, अब नए जो नहीं था वो आ गया। मतलब वो एक प्रोसेस है ना। वो प्रोसेस क्या है? मानसिक प्रोसेस है ना, माया का प्रोसेस है ना, मान्यता का प्रोसेस है ना। कि किसी चीज़ को हम मान लेते हैं उस हिसाब से। फिर टीम ए और टीम बी और अपना बैठा है आदमी देख रहा है। टीम एक ने जीतने की तरफ बढ़ गई तो बड़ा खुश हो जाता है, और टीम बी जीतने की तरफ बढ़ने लगी तो वो दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो गया भाई टीम बी से? भाई खेल था ना, लेकिन वह भी जरूरी है। एक पक्ष में रहेगा, अब दोनों के प्रति समभाव है उसका, तो मैच देखेगा क्यों? यदि समभाव है तो समभाव में मैच देखेगा। मैच देखने के लिए उसको पक्षपाती होना पड़ेगा ना, चुनना पड़ेगा ना। भाई माया को देखेगा तब तो खेल चलेगा ना। खेल में होने के लिए माया तो जरूरी है ना। माया के बगैर खेल कैसे चलेगा? माया का ही तो खेल है। पहले मान लोगे और मतलब हिप्नोटाइज हो जाओगे। पहले अपने आप को हिप्नोटाइज करोगे ना, खुद को हिप्नोटाइज करोगे तब तो संसार पैदा होगा ना। संसार तुम पैदा करोगे, कैसे पैदा करोगे? हिप्नोटाइज होकर के पैदा करोगे। संसार है कहाँ? हिप्नोटिज्म को तोड़ दो तो संसार है क्या? सारे हिप्नोटिज्म टूट जाए तो संसार है क्या? अरे वही है, टूटा है ही नहीं। टूटा है ही नहीं तो तुम तोड़ोगे ना। जो टूटा नहीं उसको तोड़ोगे, और तोड़ सकते नहीं तो कैसे तोड़ोगे? कल्पना में तोड़ोगे। मान लोगे कि माना है ना, माना कि इसकी वैल्यू ये है, मान लो कि यह ए है, मान लो कि यह बी है। ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है। ऐसा चलता है ना, मैथमेटिक्स चलता है ना। मान लो
यह जो फलाना है इसकी वैल्यू ए है और इसकी वैल्यू बी है ना, यह ए है, यह बी है, यह फलाना, इस तरीके से तो चलता है। उसके आधार पर पूरा मैथमेटिक्स काम करता है, ठीक है ना। हाइपोथेसिस कैसे गढ़ी जाती है, मान लो के आधार पर की जाती है ना हाइपोथेसिस। तो साइंस में भी क्या है, पहले हाइपोथेसिस होगी, फिर उस पर प्रयोग होंगे, प्रयोग होंगे तो क्या खोजा जाएगा, उन्होंने कोई चीज़ दुनिया में बनाई क्या, नहीं, जो दुनिया के नियम थे, संसार के नियम थे, उस नियम को उन्होंने जान लिया कि यह ऐसा ऐसा नियम है, ऐसे ऐसे काम करता है, इसको आविष्कार कहते हैं। आविष्कार मतलब नया सृजन नहीं किया उन्होंने, उन्होंने जो था उसको उघाड़ा। आविष्कार का मतलब क्या है, किया, अनावृत किया, डिस्कवर किया, कवर को हटाया, उस नियम को जान लिया। उन्होंने नियम बनाया नहीं कि नियम मैंने गुरुत्वाकर्षण मैंने बनाया, इसके पहले गुरुत्वाकर्षण था ही नहीं, मैंने बनाया गुरुत्वाकर्षण, मेरे बनाने के बाद अब ये काम करेगा, ऐसा नहीं है। वह नियम पहले से ही जो चीज़ थी उसको अनावृत किया। अब जो है उस नियम के आधार पर कुछ कर लेंगे कि नियम ऐसा है तो इसमें ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आता है, तो इसको ऐसा कर लेते हैं तो ये हमारा काम बन जाएगा, उस नियम का उपयोग करेंगे, है ना। यह विज्ञान वाली बात हो जाती है। तो जो है टूटा है नहीं, और तोड़कर जो है हम माया को सृजित करते हैं, तब खेल होता है। खेल क्यों खेल रहे हो, क्योंकि अब ऐसा है तो है। लेकिन खेल में फंसने के बाद ऐसा होता है कि उधर की सुध भूल जाती है, उधर की सुध भूल जाती है कि यह खेल है और हम खेलने के लिए आए थे, सुध भूल जाती है, इसमें तुम गायब हो जाते हो। और ये सारा कुछ चक्कर क्या है कि होश को बढ़ाना है। होश को बढ़ाना का मतलब खेल भी खेलना है और जानना भी कि खेल है, खेल खेला जा रहा है, सत्य नहीं है। सत्य क्या है, बोले एक ही है, तो टूटा ही नहीं है। और खेल क्या खेल रहे हैं कि टूटा टूटा है। भाई इस सृष्टि में व्यवहारिक सत्य मतलब, व्यवहारिक सत्य को एक तो बेहोशी में जियोगे, एक होश में जियोगे। एक बेहोशी में जियोगे मतलब संसारी हो गए, है ना। दुख में दुखी हो जाओगे, सुख में सुखी हो जाओगे, है ना। द्वंद्व द्वैत को जियोगे, है ना। एक दूसरा तरीका क्या है कि समभाव में रहोगे, है ना। समभाव में रहोगे, जो हो रहा है वह जाना भी जा रहा है, मतलब खेल भी है और खेल में लिप्त भी नहीं हो, है ना। तो फिर कैसे अभिनय पूर्वक जियोगे, वास्तव में तब खेल होगा। तुम खेल के साथ इन्वॉल्व हो गए ना, तो वहाँ पर जो है वह खेल अलग लेवल का हो गया, वह जो है दुख सुख पैदा करने वाला खेल हो गया, है ना। मेरे साथ सही हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, यह हुआ। और लेकिन इसकी उपयोगिता है ना। पारमार्थिक सत्य को जी रहे हो मतलब होश से जी रहे हो, होश से जी रहे हो मतलब सब हो रहा है, जाना जा रहा है, उसमें अपनी भूमिका को भी जाना जा रहा है, और वहाँ पर भी प्ले करोगे। वहाँ पर भी सेपरेशन को तो प्ले करोगे ना, जब तक सेपरेशन है ना। वो सारे नियम तो रहेंगे कि ये मेरा घर है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, यह धन है, जबकि धन एक मान्यता है, तब भी उसको चलाओगे ना। सारी चीज़ें वैसी चलेंगी, लेकिन इसमें होश जुड़ा हुआ है, होश जुड़ा हुआ है, वो प्ले भी हो रहा है और प्ले को जाना भी जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा आत्मा में प्रतिष्ठा हो गई। और खेल में भी अभी क्या हो रहा है, आत्मा है मतलब शरीर जब छूट गया तो आत्मा किसी नियर बाय डायमेंशन में है, आसपास के किसी डायमेंशन में है, वहाँ फंस गई, ठीक है ना। ये वाले प्ले से बाहर हो गई, तो अब वो उसके पास दूसरे शरीर हैं, तो कौन कौन से शरीर उसने कैरी किए हैं उस हिसाब से उसका वहाँ पर भी थोड़ा कुछ ना प्ले चलता ही रहेगा। वो मनुष्य शरीर को तो लेके गई ना, ठीक है ना, और सूक्ष्म शरीर को भी लेके गई। हो सकता है कि इथरिक बॉडी को भी ले गई हो, फिर थोड़ी अच्छी सोल होगी तो इथरिक बॉडी को छोड़ के जाएगी, और उन्नत सोल होगी तो वह सूक्ष्म काया को भी छोड़ के जाएगी, है ना, मनस काया को भी छोड़ जाएगी, है ना। तो फिर क्या है, यदि इनको छूट गई है, अब ये शरीर छूट गए मतलब यह शरीर भी मर गया, इथरिक काया भी मर गई, उससे जुड़े हुए जो भी अनुभव और जो चीज़ें हैं, जो
डेटाज हैं वो भी डिलीट हो गए, उसके साथ एसोसिएशन टूट गया, एसोसिएशन प्रॉपर टूट गया तो वो पैटर्न डिजॉल्व हो जाएगा ना, फीडिंग नहीं होगी। तो पैटर्न जो है उस पैटर्न को सस्टेन करने के लिए फीडिंग चाहिए ना, एनर्जी फीडिंग चाहिए ना। अब एनर्जी फीडिंग हुई नहीं तो सर्किट वर्कआउट नहीं करेगा, सर्किट जो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सर्किट डिस्ट्रॉय हो गया तो वो ख़त्म हो गया। तो राइट विटनेसिंग से जो है हम एसोसिएट नहीं होंगे, हम एसोसिएट नहीं होंगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी तो हम है ना। तुम क्या हो, तुम्हारी बीइंग क्या है, तुम्हारी आत्मा क्या है? भाई वो अनंत है, असीम है। तो तुम्हारी आत्मा से, तुम मतलब आत्मा मतलब तुमने चुना मतलब तुम जिसको चुनोगे वहाँ पर एनर्जी का फ्लो आ जाएगा। तुम जिधर चाहोगे, जिसको देखोगे उसको एनर्जी जाएगी, जहाँ देखोगे वहाँ एनर्जी जाएगी, जहाँ जोड़ोगे वहाँ एनर्जी जाएगी। तुम एनर्जी हो ना। तो तुमने जो है उसको खून पिलाना बंद किया, फीडिंग बंद कर दी, तो वह चला गया, ख़त्म। अब सूक्ष्म काया से जुड़ी हुई चीज़ें, तुमने उनको खून पिलाना बंद किया, अपनी एनर्जी पिलाना बंद कर दी। खून पिलाना शब्द हम बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं पिछला सुनोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो वो क्या होगा? डिजॉल्व। मन टेढ़ा मामला है, लेकिन साधना अच्छी रहेगी और काफ़ी क्लींजिंग कर चुके हो तो क्या होगा? मन के जो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, सबकॉन्शियस माइंड के जो भी पैटर्न्स हैं, उनको जान रहे हो। किससे? कॉन्शियस माइंड से। मन ही जान रहा है। देखो, मन की विकृति और नीचे की विकृति कौन दूर करेगा? मन ही दूर करेगा। कौन सा मन दूर करेगा? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब जो जागरूक मन है ना। और वो कितना है? छोटा सा है। उसको क्या है? बड़ा करना है, अपने टूल को मजबूत बनाना है। अपने टूल को मजबूत करना ना। टूल कौन सा है? कॉन्शियस माइंड। कितना है? जो कॉमन मैन है आजकल का, जो ज़ॉम्बीज़ वाला, जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में जो जीता है, उसका कितना है? 2%, 3%। सबकॉन्शियस माइंड कितना है? 97%, 98%, 96%। अब उसको उतना ही बड़ा टूल है, उसी से काम करना है। बार बार अपना वो हिप्नोटिज्म में, माया में, सम्मोहन में चला जाएगा। सेल्फ क्रिएटेड है लेकिन उसमें एसोसिएट होता जाएगा। उनको बार बार उनको खून पिलाना चालू कर देगा, अपनी फीडिंग स्टार्ट कर देगा। थोड़ी देर के लिए समझाएगा, फिर फीडिंग स्टार्ट कर देगा। पैटर्न ही ऐसे है ना, है ना। मोह बहुत है उनसे। बच्चे हैं, खुद ही पैदा किए ना। बच्चों से बड़ा मोह होता है। बच्चे कितने भी गंदे हों, कितने भी गड़बड़ हों, उठपटांग हो, मोह है ना। नहीं, उनको खून पिलाना ही है। पिलाते खून हो अपना, लेकिन खून पिलाना है। अरे क्या करें, यह करें, तकलीफ है, वैसा है, फलाना है, ठिकाना है, लेकिन पिलाओगे खून अपना। खून पिलाओगे, तकलीफ में पड़ोगे, लेकिन खून ही पिलाओगे। बंद करो ना खून पिलाना। अवेयरनेस यदि है, अवेयरनेस वह टूल है, उसके साथ बने रहोगे। और ये फ्री विल है, ये हमारी चॉइस है। यही मुक्ति का द्वार है कि हमारे पास एक फ्री विल है कि हम जो है वहाँ बने रहें। और उसके लिए क्या है कि वो हैकिंग बार बार हो रही है, हैक कर लेते हैं। उसके पास इतनी फीडिंग करते रहते हो बेहोशी में, आदत इतनी है कि वो उनको हैकिंग खुद देते हो ना, अपनी हैकिंग खुद देते हो। क्या बोलते हैं? अपनी कमांड दे देते हो। और क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं इंटरनेट में कि हमने अपना वो दे दिया उनको, एक्सेस दे देते हो ना। अपना मतलब कॉन्शियस माइंड का, अपने कॉन्शियस माइंड का एक्सेस किसको दे देते हो? सबकॉन्शियस माइंड के किसी पैटर्न को दे देते हो, संस्कार को दे देते हो, अपना एक्सेस दे देते हो कि हाँ ऑपरेट मी। फिर बोलते हो मैं क्या करूं? और एक्सेस कौन दे रहा है? खुदा ही देती है कृष्ण काली। एक्सेस कौन देता है? खुदा ही देती है। फिर बोलती है मैं क्या करूं गुरुजी, मैं क्या करूं? एक्सेस हमने दिया क्या? एक्सेस तो तुमने दिया ना। ऑपरेट मी। हाँ, मेरी सहजता को खत्म कर दो, मेरी रिलैक्सनेस को खत्म कर दो। ऑपरेट मी, नचाओ मुझे परेशान करो। और फिर अरे मैं बड़ा दुखी हूँ, उसको एक्सेस दिया किसने जिससे दुख पैदा हुआ? तुमने ही तो दिया ना। तो करना क्या है? साधना क्या है? एक्सेस नहीं देना है। डोंट ट्रांसफर योर एक्सेस। एक स्वामी जी, जैसे जोर से पूछिए। हाँ स्वामी जी कहते हैं कि जैसे आप नृत्य करते हैं तो नृत्य ही हो जाओ, या हाँ जो काम हाँ, बस वही है ना
कि एक तरीका ये है कि तुम कुछ करते हो कि मैंने नृत्य करना है, तो वह स्किल्ड है ना, स्किल्ड जो है डांस होगा कि ऐसा स्टेप होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसका व्यवहारिक उपयोग है, इससे जो है धन कमा सकते हो, प्रतिष्ठा कमा सकते हो, कुछ कर सकते हो, यदि वह जरूरी है तो करोगे, है ना। एक तरीका यह होता है, नृत्य होता है, वह जो है कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, हो सकता है किसी के अनुकूल हो ना हो, वो अपनी रिदम के, इनर रिदम के अनुकूल है, हमारा नृत्य हो रहा है। दूसरों को इससे जो है दूसरों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। जो तुम उसमें क्रिएट कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो कि दूसरों को पसंद आना चाहिए, दूसरों के लिए कर रहे हो, है ना। अदर ओरिएंटेड हो, ठीक ना। अदर ओरिएंटेड हो तो नृत्य और तुम अलग अलग रहोगे, तुम्हें बड़ा ख्याल रहेगा गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, दूसरों को नहीं हो रहा है। और स्वांतः सुखाय है, सेल्फ ओरिएंटेड है, तो क्या करोगे, नृत्य जो है सहजता से होगा। सहजता से नृत्य घटेगा, अपने भीतर से घटेगा, है ना। भीतर की जो रिदम है और बाहर की रिदम जो है एक हो जाएगी, कॉस्मिक रिदम के साथ क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट हो जाएगा। तुम और नृत्य यदि एक हो तो क्या है, कॉस्मिक रिदम के साथ क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट हो जाएगा। अलाइनमेंट हो गया तो वह नृत्य कैसा होगा, स्वांतः सुखाय, खुद को आनंद देगा। उससे क्या फलित होगा, आनंद फलित होगा, क्योंकि वह दो नहीं है ना। जहाँ दो हैं वहाँ सुख हो सकता है, वो स्वांतः सुखाय एक्चुअली ठीक है वो, लेकिन वो शब्द ठीक नहीं है, उसमें सुख जुड़ा हुआ है। सुख है तो दुख भी होगा, आनंद की बात है। जब एक होते हो, द्वैत मिटता है, अद्वैत फलित होता है, तो आनंद फलित होता है, क्योंकि वह दो नहीं है ना, अदर नहीं है ना। मजे की बात है, मजे की बात है कि कोई संवेदनशील व्यक्ति है ना, तुम्हारा नृत्य यदि तुम उसके लिए कर ही नहीं रहे हो और दूर से कहीं तो देखेगा ना, तो उसे भी बड़ा आनंद आएगा। भले वह शास्त्रीय नहीं हो, भले उसकी स्टेप्स प्रॉपर ना हो, लेकिन उसे अच्छा लगेगा। छोटा बच्चा है ना, जब वो नाचता है ना तो नाचता है, वो तुम्हारे लिए नहीं नाचता। और वो आड़ा टेढ़ा कैसा भी नाचे ना, तुम बड़े खुश हो जाते हो, चहकने लगते हो, तुम भी चहकने लगते हो। जब उसका आड़ा टेढ़ा नृत्य देख करके तुम चहकने लगते हो। क्यों? क्योंकि वह जो है, वह एक बड़ी घटना घट रही है कि द्वैत मिट रहा है। वह द्वैत यदि छोटा मोटा तुमने क्रिएट किया हो, बच्चे में भी क्रिएट कर ही देते हो, सभ्यता, समाज, उसके पुराने संस्कार, लेकिन वो किसी क्षण में जो है अपनी मौज में नाचता, अपनी मौज में कुछ करता है, अपनी मौज में चहकता है। आहा, कितना आनंद आता है। बच्चा कुछ भी चहक रहा है, कुछ भी कर रहा है, कितना आनंद आता है छोटा बच्चे को देख कर ना। क्यों? क्योंकि वहाँ द्वैत नहीं है ना। द्वैत नहीं है तो बड़ा आनंद फलित होता है। सुख नहीं, आनंद। आनंद क्या है? आनंद एक सहजता है। आनंद क्या है? सहजता है। वहाँ द्वैत नहीं है, वहाँ कोई एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन उसमें उत्फुल्लता कुछ हो भी सकती है, हो भी सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आनंद में नहीं होगी। हम कहते हैं ना एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट क्या है? डिप्रेशन का अपोजिट है। एक्साइटमेंट आया है मतलब डिप्रेशन की तैयारी चली, बाद में कैसे हो जाओगे? डिप्रेस हो जाओगे। एक्साइटेड हो, बाद में कैसे हो जाओगे? डिप्रेस हो जाओगे, है ना। साइकिल होगा, सुख और दुख। आनंद में क्या है? साइकिल नहीं है, वह तो एक ही है ना। या तो तुम आनंद में होते हो या नहीं होते हो, या नीचे उतर आए। आनंद में यदि प्रतिष्ठा हो गई तो बात बन गई, है ना। अद्वैत है ही नहीं, अद्वैत है। आनंद का मतलब क्या है? वहां पर अद्वैत है, और वहां पर उत्फुल्लता हो सकती है, वहां घट सकता है। आनंद में कुछ घट सकता है, लेकिन वो एक्साइटमेंट वाला मामला नहीं होगा। उसमें बड़ी एक सहजता। एक्साइटमेंट मतलब हम कुछ प्रपोज कर रहे हैं, हम कुछ जबरदस्ती लाने की कोशिश करें। अरे अरे चलो वो शादी में चलना है, चलो डीजे में डांस करना, अरे ऐसा करना वैसा। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम क्रिएट कर रहे हैं, बाहर से इम्पोज कर रहे हैं, है ना। और पीछे से आनंद आया और उस आनंद में नृत्य घट रहा है। आहा, आनंद में झूम रहे हैं, अपने से हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। वो उसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग उसमें है ही नहीं, है ना। घट रहा है।
एक्चुअली पक्षी जब चहकता है, गीत गाता है, तो उसमें आनंद होता है, लेकिन उस आनंद में कुछ गड़बड़ी है। पक्षी का गीत बड़ा हमें सुकून देता है ना, उसमें जो है अवेयरनेस नहीं है, इसलिए पक्षी जो है मुक्त नहीं हो पाता, उसके पास चॉइस नहीं है। पक्षी के पास चॉइस नहीं, किसी और मनुष्य के अलावा किसी के पास चॉइस नहीं। मन में चॉइस होती है। तो पहले मन जो है, मन को बांटा जाता है, उसके पास मन है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड नहीं है पक्षी के पास में, है ना। और उसमें सब कुछ फीड है ना। वो जो साइबेरिया का पक्षी है उसको पता है कि ये जो है, ये मौसम आया, इस मौसम में उड़ना है, उड़ करके भारत के फलानी जगह पे जाना है, और वहाँ पर जो है उस झील के किनारे भरतपुर या वो नांदूर मधमहेश्वर, है ना, उस जगह पे उतरना है, और भी कई जगह हैं, इस जगह पे जाना है। और इस साल नहीं आए जी, नहीं आए, गांव वाले से पूछे नहीं आए, बारिश नहीं आने, मतलब नहीं आएगी, वो जो है ना, आज ये मौसम वैसा नहीं रहने वाला, मौसम गड़बड़ रहेगा, पक्षी नहीं आए ना, इसलिए नहीं आए। वो जो है हजारों किलोमीटर दूर, उनको पता है कि इस बार वहाँ नहीं जाना है इस बार वहाँ वेदर वैसा वैसा होने वाला है, नहीं जाना है। स्वामी जी, जैसे आपने बताया आत्मा के अंदर एक अनंत और एक केंद्र होता है, तो पक्षी की आत्मा के अंदर भी ऐसा ही होता है क्या? देखो, है तो वहाँ आत्मा ही ना, लेकिन अब वो आत्मा जो है ना, आत्मा का चुनाव क्या है, वही तो है ना। यदि वो एक ही जगह चुनेगी तो फिर वो उसका स्वतंत्रता कहाँ बची। एक तो उसका तयशुदा मार्ग है। देखो, इस खेल का कुछ तयशुदा नियम भी है। कहाँ तक तयशुदा नियम है? एक पत्थर है, वो कहाँ जा रहा है? परमात्मा होने की जा रहा है। एक चींटी है, परमात्मा होने की जा रही है। पक्षी है, वो परमात्मा होने की तरफ यात्रा पर है ना। पेड़ पौधे सब परमात्मा होने की यात्रा पर है, सब जो है परमात्मा होने की यात्रा पर है ना। पत्थर है, वो क्या रहा है? टूटेगा, टूट रहा है मतलब उसका विकास हो रहा है ना। टूट टूट कर वह रेत बालू बनेगा, है ना, बालू होगी, उसमें जो है दूसरे और पंचतत्व है, उनका योग बनेगा, उसमें जीवन पैदा होगा, एक कोशी के जीव अमीबा पैदा होगा, या शैवाल कवक पैदा होंगे, जो पानी में होते हैं ना, शैवाल कवक वगैरह, वो पैदा होंगे। फिर वो और ग्रो होगा, उसमें जो है चेतना, एक चेतना जुड़ेगी, है ना, फिर वो आगे बढ़ेगी। दोनों तल पे विकास होता है। वहाँ कोई चेतना एसोसिएट होती है, फिर वो जो है उसका भी विकास हो रहा है, उसमें कुछ चल गया, फिर उसका विकास होता है। ये हमने बिंदु की बात करी है, बहुत डीप चर्चाएं, उसमें चीज़ें सुनना समझ में आएगा। सिर के ऊपर से जाती हैं, लेकिन 5-6 बार सुनोगे ना तो समझ में आएगी कि बहुत डीप है ना। मतलब विज्ञान, बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक बुद्धि का बंदा होगा तो थोड़ा थोड़ा सा, और इंटेलिजेंट होगा, कुछ होगा तो उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। पूरा तो नहीं आएगा लेकिन आ जाएगा, लेकिन साथ में साधना है तो फिर समझ में आने लगेगा, है ना। क्योंकि साइंस और वो दोनों साइंस का महायोग है उसमें। तो जो है यात्रा पर तो सब कुछ है ना। आत्मा का जन्म कैसे होता है वो भी हमने बताया है। आत्मा का जन्म होता है, कैसे होता है आत्मा भाई आई कहाँ से आत्मा, फिर नई आत्माएं कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, फिर कैसे आगे बढ़ती हैं, है ना। फिर वो कैसे वो नीचे, अब जो है वो धीरे धीरे शैवाल कवक पक्षी, ये वो जातक कथाएं, भगवान बुद्ध की कथा है ना। कभी मैं बंदर था, कभी मैं चींटी था, कभी मैं हाथी था, कभी मैं खरगोश था, कभी मैं पेड़ था, कभी मैं कुछ था, कभी पत्थर भी थे, है ना। चेतना कभी वहाँ भी जुड़ी थी, वहाँ भी जुड़ी थी, वहाँ भी जुड़ी थी, वहाँ भी जुड़ी थी, ठीक है। तो एक यात्रा जो है वो चल ही रही है, और वही है, इसलिए वो दो नहीं है। चेतना वहाँ जुड़ी थी, मतलब एक्चुअली चेतना का सेपरेशन पैदा, चेतना ही चेतना तो है। बहुत गौर से देखो तो चेतना ही चेतना है, यह भी चेतना है, वह भी चेतना है। चेतना के यह होने का ढंग एक ऐसा है, वैसे होने का ढंग ऐसा है। इन दोनों के जोड़ से जो है ना, उस खेल से वहाँ आत्मा पैदा होती है। तब आत्मा पैदा होती है। आत्मा कोई बोलते आत्मा अमर है, ये है वो है, अरे बेकार की बात करते हो। आत्मा अमर है, आत्मा पैदा होती है, आत्मा मरती है। आत्मा को मरना चाहिए, तभी तो साधना पूर्ण होगी। आत्मा मतलब सेपरेशन है, उसको मरना चाहिए, है ना। तो वो उस यात्रा में बीच में पक्षी भी है,
उस यात्रा में बीच में चींटी भी है, उस यात्रा में बीच में पत्थर भी है। यात्रा मतलब खेल है, समय का सृजन है। खेल में ये खेल कैसे करोगे? खेल का मतलब क्या? पहले समय पैदा होगा तब तो खेल पैदा होगा। खेल पैदा होता है, समय पैदा होता है। तो समय जो है, समय कोई एक समय नहीं है, कांस्टेंट। जो वैज्ञानिक लोग ये बना देते हैं ना, ये वैज्ञानिक तो अपनी छोटी मोटी बुद्धि से छोटी मोटी व्यवस्था बनाते हैं। उपयोगी है, उपयोगी है। ये समय कोई बहुत बड़ी चीज़ है क्या, जिस समय को तुम हिप्नोटाइज होके मानते हो? तुम तो इतना बजाए, अरे अमेरिका में अलग कुछ और बजाए, ऑस्ट्रेलिया में कुछ अलग बजाए। ये जो है ना, वो कहीं पे वो बहुत बड़ा जो एक मल्टीवर्स है ना, उसमें कहीं पे एक छोटा सा जो है ना, वो छोटा सा दिखता नहीं है, बहुत छोटा सा जो है ना एक यूनिवर्स है। वो मल्टीवर्स के ऊपर खड़े कर देखो, दिखता ही नहीं, वो दिखता ही नहीं, इतना छोटा है। वो दूरबीन उर्बीन काम नहीं आती, लेकिन वहाँ पे है एक छोटा सा एक जो है ना यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स में ना कहीं एक छोटी मोटी एक मिल्की वे, बड़ी वो दिखती है नहीं वैसे, ऊपर से देखो ना, बड़ी छोटी सी क्षुद्र सी एक मिल्की वे है। उस मिल्की वे में अरे कहाँ कहाँ भूस, बहुत बड़े भूस की ढेर से सुई मिल जाएगी, वो मिलता ही नहीं। सौर मंडल नाम की कोई चीज़ है, वो उसमें कहीं पे छोटी मोटी, बहुत छोटी, कहीं सौर मंडल जैसी कोई चीज़ है ना। उस सौर मंडल में जो है ना, उस सौर मंडल में वो छोटी सी एक धरती है, वो नीले नीले छोटा सा गेंद चमकता है, नीला सा गेंद चमकता है। वो सूरज के 10 करोड़ टुकड़े कर दो तो उससे भी वो छोटा ही है, हर टुकड़ा बड़ा होगा, वो छोटा ही आएगा। उतनी 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 है ना, वो छोटी सी धरती है। वो छोटी सी धरती है ना, ऐसे घूमती है, घूर्णन गति कहते हैं इसको, है ना। और ऐसे भी घूमती है, इसको बोलते हैं कक्षीय गति। और वो बीच में सूरज है ना, धूप छाँव होती है, तो धूप छाँव का गुणा भाग है। उस गुणा भाग को क्या करते हैं, बांट देते हैं। हाँ, ये दिन रात 24 घंटे हो गए, ठीक है ना। फिर ये 365 दिन हो गए, और उससे कोई कैलेंडर और समय, इतने बजे आ जाना इस जगह पर। हम बोलते हैं लाइव सेशन इतने बजे, तो कनाडा वाले बोलते हैं अच्छा जी वो आपका इंडियन टाइम ना, हमारे यहाँ इतना बजेगा। आयरलैंड बोलते हैं अच्छा 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 हमारा इतने टाइम। ऑस्ट्रेलिया तो स्वामी जी हम तो सो जाते हैं ना उस समय। फलाना वो देश वाला बोलता है अरे स्वामी जी ऐसा, वो सब अपने वो धूप छाँव का गुणा भाग उनका है ना। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश और देशांश के हिसाब से, उस हिसाब से इतने इतने मिनट का कैलकुलेशन बना करके। ये क्या है, यूटिलिटेरियन फैक्ट है। ये समय कोई सत्य है क्या? हाँ? और एक समय कैसा होता है, वो पैदा होता है कि हमने कुछ चुना, आत्मा ने चुना, गर्व चुना, उस खेल को चुना, तो उसने अपना समय सृजन किया। एक समय तो ये भाई सामूहिक हिप्नोटिज्म है, ये काम चलाऊ व्यवस्था, धन सामूहिक हिप्नोटिज्म में है ना। अब मैं एक पत्थर लेके आऊं और बोलूं कि ये धन है, दूसरा बोले नहीं नहीं ये धन नहीं है। हीरा होता तो मान लेते धन है, सोना होता तो मान लेते धन है, लोहा होता तो भी मानते कि कुछ धन है। ये तो लोहा भी नहीं है, नहीं नहीं इसका, और इसमें कोई शेपिंग में कोई अपने ऐसी कुछ भी नहीं है कि इसको सजावट में रख लें, नहीं नहीं ये धन नहीं हो सकता। सजावट में भी काम नहीं आएगा, मकान बनाने में भी नहीं नहीं ये काम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं नहीं ये धन नहीं है। और मैं कहूँ जी नहीं ये धन है, मुझे बड़ा सुंदर दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है, तो तुम्हारा धन है, दुनिया के लिए धन नहीं है। अब वो जो है कागज का नोट है, अखबार है, अखबार को बोलो धन है, लेकिन एक कागज का नोट आता है उसमें गांधी जी छपे रहते हैं, 500 लिखा रहता है, उसको बोलो धन है। दूसरा हाँ हाँ धन है। दुकानदार बोलो दे धन है, हाँ हाँ धन है, क्या चाहिए, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, आओ। उसको बड़ा सा न्यूज़पेपर ले जाके दो, ये ले बड़ा वाला कागज सामान दे, बोले नहीं 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 इस पे नहीं देंगे। अरे छोटे से कागज के बदले तू दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, इतना बड़ा कागज दे रहा हूँ तो भी देना। भाई छोटे कागज के बदले दे रहा है, बड़ा कागज, ये न्यूज़पेपर तो बहुत बड़ा कागज है, इसके बदले देना। बोलता है नहीं 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 ये वाले कागज से नहीं दूंगा, वो वाले कागज से दूंगा, गांधी जी चाहिए, 500 लिखा होना चाहिए, फलाना 00 कुछ कुछ लिखा होना चाहिए, ऐसा ऐसा। तो हमारे काम चलाऊ व्यवस्थाएं है ना, जरूरी है, व्यवहारिक सत्य है, हिप्नोटाइज हो जाते हैं। एक वो है ना, और एक जो है हर व्यक्ति अपना हिप्नोटिज्म क्रिएट करता है। मुझे यह बनना है, मुझे गांव का प्रधान बनना है, सरपंच बनना है। अब जो है जब तक सरपंच नहीं बनेगा उसने समय क्रिएट किया, कोई बोलता है मुझे प्रधानमंत्री बनना है।
उसने अलग समय क्रिएट किया। प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकता आसानी से, तो फिर अगला जन्म लेगा, फिर अगला जन्म लेगा, अगला जन्म लेगा, 100-200 जन्म, 500 जन्म कहीं ना कहीं, या फिर साधना करके उसको डिजॉल्व करेगा, है ना। तो मामला लंबा है ना। तो हिप्नोटिज्म कौन पैदा करता है? हम पैदा करते हैं। तो जो हिप्नोटिज्म पैदा करते हैं, कैसा हिप्नोटिज्म पैदा किया उसके अकॉर्डिंग समय पैदा करते हैं। तो समय सबका अलग अलग है, सब अपने अपने टाइम जोन को जी रहे हैं। ये मत समझना सब एक टाइम जोन को जी रहे हैं। कोई बेचैनी में हड़बड़ी में बैठा है वो किसी और टाइम जोन को जी रहा है, कोई रिलैक्स बैठा है वो किसी अलग टाइम जोन को जी रहा है ना। सब अपने अपने टाइम जोन को क्रिएट कर रहे हैं और जी रहे हैं। तो आत्मा जो है, आत्मा के पास चॉइस है कि वो कौन सा टाइम जोन को क्रिएट करे, कैसा करे, है ना। अपना टाइम जोन क्रिएट करते हैं, और जो है उस टाइम जोन को क्रिएट करने के अलावा उस टाइम जोन को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। उस टाइम जोन को, टाइम इल्यूजन को यदि डिसॉल्व कर दिया तो उसके पार देख पाओगे, सम्यक दृष्टि पैदा होगी, सम्यक दृष्टि पैदा होगी, होश पैदा होगा। क्योंकि हर पैटर्न, हर संस्कार जो है वो कहता है मुझे पूरा करो, मुझे पूरा करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, एक टाइम जोन को कैरी कर रहा है। तुम अपने भीतर जाओगे ना तो बहुत सारे टाइम जोन्स तुम्हारे भीतर हैं। तुम अभी जिस टाइम जोन को जी रहे हो, है ना, थोड़ी देर बाद तुम दूसरे टाइम जोन को जीने लगोगे, क्योंकि दूसरा पैटर्न एक्टिवेट हो गया, उसका टाइम जोन अलग है। बोलता है यह करो, जल्दी करो, ऐसा करो। बोलता नहीं नहीं यार, छोड़ो यार, आराम करते हैं। मतलब तुम्हारे भीतर जितने सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न है उतने टाइम जोन है। कभी तुम्हें वो हैक करता है तो तुम बेचैनी में आ जाते हो, तभी वो हैक करता है तुम रिलैक्स हो जाते हो। कभी कुछ और होता है तो तुम ऐसे हो जाते हो, कभी वैसे हो जाते हो, कभी कैसे हो जाते हो। अलग अलग टाइम जोन है ना सारे पैटर्न के, अलग अलग इन्फ्लुएंसेस हैं। वो बोलते तुम ऐसे हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में आनंद आ जाएगा। अगला पैटर्न कहता है यह हो जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम यह करते हो, वह करते हो, वह करते हो, सब कुछ कभी ठीक होता ही नहीं। यहाँ कुछ ठीक होने के लिए है ही नहीं ना तुम्हारे अकॉर्डिंग। और ऐसे देखो तो सब कुछ ठीक है, गड़बड़ है कहाँ, गड़बड़ है कहाँ। ये जो खेल चल रहा है इसमें प्रवाह है, इसमें बनना बिगड़ना, ये हमारी परिभाषा है कि ये बिगड़ रहा है, ये बन रहा है। न कुछ बन रहा है न बिगड़ रहा है, खेल चल रहा है। लेकिन व्यवहारिक सत्य वो अपनी जगह काम करते रहेंगे, उलझना नहीं। ये चीज़ जो है, हमें कई लोग बोलते हैं ये व्यवहारिक सत्य जैसी कोई चीज़ हो, सत्य तो व्यवहारिक हो ही नहीं सकता, सत्य तो व्यवहारिक हो ही नहीं सकता। अरे हम कुछ अलग बात बोल रहे हैं भाई, हम ऐसा थोड़ी करें कि सत्य ऐसा ही होता है, सत्य वैसे। व्यवहारिक सत्य मतलब जो है एक झूठा सत्य है, सत्य जैसा भासता है, सत्य है नहीं। हमें वो ज्ञान पिलाते हैं बहुत सारे लोग कमेंट्स वगैरह में, व्यवहार चलाने के लिए होता है ये। व्यवहार चलाने के लिए जो है हम क्रिएट करते हैं ना कुछ चीज़ों को, तो उसको बोलते हैं कि उसको हम सत्य इम्पोज करते हैं कि ये सत्य है, इम्पोज करते हैं, इम्पोज्ड फैक्ट है, जबकि वो सत्य नहीं हो सकता। लेकिन उसको समझने के भाषा में कितना लाएगा। अरे तुम बोलते हैं व्यवहारिक सत्य नहीं होता, सत्य तो ऐसा होता है। अरे सत्य वैसा भी नहीं होता, सत्य होता ही नहीं है। क्या बात करते हो तुम? सत्य सत्य कोई सत्य में समा जाएगा, शब्द में समा जाएगा। हमें वो ज्ञान पिलाते हैं सत्य ये व्यवहारिक सत्य नहीं होता, पारमार्थिक सत्य ही होता है। क्या पारमार्थिक सत्य होता है? समझाओ भला, समझा सकते हो? अरे ये भी हम क्या समझा रहे, इशारे कर रहे हैं। सत्य को सब शब्दों में समा पाओगे? हाँ, सत्य कोई शब्द में आ जाएगा? नहीं स्वामी जी, नहीं आएगा ना। तो ये जो है चित्र विचित्र बातें चलती हैं। तो टाइम जोन जो है, बहुत सारे टाइम जोन्स हम भीतर रख के बैठे हैं। इस सारे टाइम जोन्स के जो मैकेनिज्म है, इस सारे मैकेनिज्म विड्रॉ होने चाहिए, तब टाइम खत्म होगा। और टाइम खत्म होगा तब इस स्पेस का हिप्नोटिज्म अपने आप चला जाएगा उसके बाद में ना। टाइम एंड स्पेस, ये हिप्नोटिज्म जाना चाहिए। उसके बाद में जन्म मृत्यु, है ना, बर्थ एंड डेथ, यह भी विड्रॉ होगा। ये 4 ग्रेटेस्ट इल्यूजन्स हैं,
ये विड्रा होंगे। ये विड्रा कैसे होंगे? जब इनका मैकेनिज्म विड्रा होगा। अब मुझे कुछ करना है, कुछ पाना है, नहीं पा पाया तो फिर मुझे फिर से पाना है, मुझे कुछ पाना है तो मुझे होना पड़ेगा मतलब मुझे फिर से कोई शरीर चाहिए, सेपरेशन चाहिए, तब तो मैं करूँगा ना। मैं बनूंगा तब तो करूँगा ना, मैं को फिर से क्रिएट करूँगा ना, मैं के साथ शरीर जोड़ूंगा, भैया मैं हूँ बोलूँगा, मेरा नाम यह है और मुझे यह चाहिए और यह मिलेगा, तब मुझे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब मुझे आनंद मिलेगा। तो उसके लिए फिर से शरीर धारण करूँगा। तो आत्मा का स्वरूप, तो आत्मा जो है, जो कहते हैं कि आत्मा जन्मती नहीं, मृत्यु नहीं होती, अरे बेकार की बात है। गौर से समझो, आत्मा ही जन्म लेती, जन्म को चुनती है, मृत्यु को चुनती है, आत्मा ही चुनती है, समय को पैदा करती है, उस खेल में खेल को चुनती है। आत्मा है, सेपरेशन है कहीं नहीं, केंद्र है, बिंदु है ना। वो बिंदु सुनना पीछे जाकर, बहुत गजब की बात बोली बिंदु, दिमाग घूम जाएगा। उपनिषदों में ढूंढोगे नहीं मिलेगा। बिंदु पर बात करिए गिरनार रिट्रीट में, सुन लेना। बिंदु है ना, केंद्र है ना। तो अब वो कहते हैं जरूर कि केंद्र है और उसकी कोई परिधि नहीं है, अनंत है। अरे बिंदु है ना, परिधि आ ही जाएगी। बगैर परिधि के बिंदु होगा कैसे? देखो, अब ये हमारे पीछे नहीं जाना, हम बात बोलते भी रहते हैं, काटते भी रहते हैं। हमने शुरू में कहा कि आत्मा है, उसका कोई जो है केंद्र है, लेकिन कोई परिधि नहीं है। अरे केंद्र जो है बगैर परिधि के हो ही नहीं सकता। तो मोलजोल से जो कुछ भी बोलो, हम तो बोलते भी रहेंगे, काटते भी रहेंगे बातों को। ठीक है ना? समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। अरे केंद्र बगैर जो है परिधि के सर्वाइव कैसे करेगा? किसी न किसी परिधि को तो संभाले हुए ना केंद्र, और परिधि ने केंद्र को संभाला है। परिधि न रहे बिल्कुल तो केंद्र हो ही नहीं सकता। परिधि आड़ी टेढ़ी भी हो तो भी फिजिक्स में उसका केंद्र निकल जाता है। कोई प्रॉपर्टी के जो है स्क्वायर ना हो, आड़ा टेढ़ा भी हो तो भी उसका केंद्र निकलता है। बहुत सारे उसके है ना, उसकी भुजाएं 4 ना हो के 5, 6, 7 भी हों, बहुत सारे कोणीय हो तो भी फिजिक्स में उसका सेंटर निकाला जाता है। पत्थर बड़ा आड़ा टेढ़ा रहता है तो भी उसका सेंटर होता है। फिजिक्स में जाओगे तो उसका सेंटर निकलेगा, और यदि उसका सेंटर न होगा ना तो पत्थर टूट के बिखर जाएगा। कैसे संभलेगा? सेंटर रहेगा ना, तब तो वहाँ पे सेंटर क्रिएट होता है, मतलब वो संभालता है, उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति पैदा होती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति पैदा होती, तभी तो वो स्टोन जो है वो आड़े टेढ़े फॉर्म का है, तब भी वो संभला हुआ है, क्योंकि वो हर जगह वो उतनी शक्ति से उसको संभाले हुए है। यदि वो शक्ति वहाँ पर उतनी वह जो है आपस में वो रिलेशन बराबर नहीं होगा तो उतना ऐसा टूट के गिर जाता है। टूटता क्यों है? कि वहाँ बैलेंस नहीं हो रहा है एनर्जी का, है ना, आपस में बैलेंस नहीं हो रहा तो उतना ऐसा टूट के गिर जाएगा। सेंटर ऑफ मास भी होता है और एनर्जी भी हो गया। सेंटर ऑफ मास और दूसरा क्या? आपने जैसे एनर्जी कम्बिनेशन हाँ, बताया वो भी हो गया। वो भी होता है। तो सेंटर तो देखो होता ही है ना। खेल में सेंटर जरूरी, खेल में तभी तो गोल गोल चक्कर मारोगे ना। खेल क्या है? गोल गोल चक्कर है। विजडम क्या है? कि तुम कुछ भी करो, तुम गोल गोल चक्कर ही मार रहे हो। कर करके तुम क्या कर रहे हो? कर करके तुम गोल गोल चक्कर मार रहे हो। कर करके तुम कोल्हू के बैल बन रहे हो, और तुम बोल रहे हो कि सार्थक है। ये हो जाएगा ना तो हम पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद चक्कर तो आगे वही दिखता है, अरे गोला तो बचा ही है। फिर चलते हो, अरे अभी भी खत्म नहीं हुआ, फिर हुआ, खत्म तो होता ही नहीं। कितना भी गोल गोल चक्कर मारो, खत्म होगा क्या? नहीं होता है। कि हम गोल गोल चक्कर मारेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि व्रत खत्म हो जाएगा। खत्म होता है व्रत कभी? तुम चलते ही रहोगे, व्रत कहाँ खत्म होगा? गोल गोल चक्कर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, है ना। तो स्वामी जी, इन्फिनिटी, अनंत का कोई केंद्र नहीं, ये मान सकते हैं? देखो, अनंत का कोई केंद्र नहीं है। अनंत का कोई केंद्र नहीं है, ये हम मान सकते हैं। मानने से बात बनती नहीं। अनंत हो जाओ तो पता चल जाएगा कि, है ना, उसका कोई केंद्र होता है या नहीं होता है। अनंत को जीना है, अनंत में पहुंचना है, अनंत में मर्ज होना है।
अनंत में समा जाना है, ठीक है ना? अनंत में समा जाओगे, बात बन जाएगी। अब ये मान्यता जो है सब नीचे तल की बातें हैं। ऐसा मान लेते हैं, वैसा मान लेते हैं। मानने के पीछे न जाओ, जानना घटना चाहिए। जानना घटेगा तब बात बनेगी, मानने से बात नहीं बनती। अनंतता, वैज्ञानिक परिभाषाओं में भी अनंतता के बारे में बहुत कुछ है ना, डेफिनेशन है, बहुत कुछ है। हाइपोथेसिस है, वैज्ञानिक को थोड़े ना पता अनंतता क्या है। वो किसी हाइपोथेसिस की बात कर रहा है, उसका अनुभव थोड़े ना है। जो साधना में सिद्ध है ना, उसका अनुभव है, सिद्ध का अनुभव है अनंतता। और वैज्ञानिक की हाइपोथेसिस है अनंतता। बहुत सारी बातें बोलेगा, बहुत सारे लेक्चर देगा, अनंतता का उसे क्या, उसकी हाइपोथेसिस है। वो जो पढ़ करके फिजिक्स और ये पढ़ करके कोई अनंतता को जी लेगा, अरे कहाँ की बातें करते हो, वो हाइपोथेसिस है। अनंतता की हाइपोथेसिस है इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी सिद्ध का जीवन है। सिद्ध अनंत है, असीम है ना? वह प्ले कर रहा है। वह शिव भी है, वह शक्ति भी है। वो शक्ति को भी प्ले कर रहा है और वह शिव है। और शिव और शक्ति दो नहीं है, यह समझना ही पड़ेगा। शिव और शक्ति दो नहीं है, दो होकर भी दो नहीं है ना? जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है। उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस के होने का ढंग है अनाहत नाद। वह ट्रिनिटी, वह त्रिगुणा, उसके होने का ढंग है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई ट्रिनिटी होती है, कि वह है और उसमें कोई ट्रिनिटी भी है, ऐसा नहीं है। ट्रिनिटी उसके होने का ढंग है। और ट्रिनिटी जो है वह आदि शक्ति है। तो आदि शक्ति है, शिव है, और शक्ति नहीं, शक्ति शिव के होने का ढंग है, उस त्रिगुणा के होने का ढंग है ना? नित्यमय होना वह उसके होने का ढंग है। नित्यमय होना उसके होने का ढंग है, जिसे हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं। वो उसके होने का ढंग है। उससे जो है ये 3 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वो नित्य हैं। ऐसा नहीं है कि वह सृष्टि अलग हो गई और सृष्टा अलग हो गया। अरे उस सृष्टा का नित्य जो है, सृष्टि, सृष्टा सृष्ट हो रहा है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं है, कभी नहीं बनाई जी। अनंत काल से कभी वो शुरू नहीं हुई है सृष्टि। शाश्वत काल से, अनंत काल से ये खेल चल रहा है। शाश्वत काल से ये नृत्य चल रहा है। वह भी अनंत है, यह भी अनंत है, उसका खेल भी अनंत है। कभी शुरू हुआ ऐसा नहीं है, कभी खत्म होगा ऐसा नहीं है। ये टाइम का हिप्नोटिज्म जो बोलता है, नहीं जी कभी ना कभी चालू हुआ होगा। और ये तो हमें पता है 400 करोड़ साल पहले ये जो है बिग बैंग हुआ था। अरे बिग बैंग की बात थोड़े ना कर रहे हैं। ये बिग बैंग तो हर सेकंड में अनंत होते हैं। कोई करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ या 1000 करोड़ या लाख करोड़ नहीं होते। इन्फिनिट बिग बैंग एवरी मोमेंट होते हैं। और इन्फिनिट जो है ब्लैक होल में समा के खत्म हो जाते हैं। इन्फिनिट, इनफाइनाइट, अनंत, अनंत, असंख्य। इस डायमेंशन में और सारे डायमेंशन में खेल चल रहे हैं। 64 डायमेंशन से। ये तो 3D की बात कर रहे हैं ना, 4D, 5D, 64D। हमारा हिप्नोटिज्म तो अभी वो सब छोड़ दो, हम तो सिर्फ धरती से ही हिप्नोटाइज हैं। धरती के गुणा भाग, और इस देश में ऐसा हो रहा, इस देश में वैसा हो गया, फलाना हो गया, जियोपॉलिटिकल ऐसा हो रहा है, इकोनॉमी में ऐसा हो रहा है, इकोनॉमी में भूचाल आ गया, रेसेशन आ रहा है। हाँ, यहाँ ऐसा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और मेरे पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, किसी के हिप्नोटिज्म पड़ोस के हैं, गांव के हैं, इसके हैं। परिवार में ऐसा हो रहा है, परिवार में उलझा है, और बोलता है परिवार सुलझ जाएगा ना तो मेरे को आत्मज्ञान हो जाएगा। परिवार को सुलझेगा। हिप्नोटिज्म कितनी लेयर के हिप्नोटिज्म जी रहे हो, अभी आगे के पता चलेंगे। दुनिया में ऐसा हो रहा है, पुराने लोग बड़े अच्छे थे, अभी के लोग ऐसे हैं। इस धरती की जो
छोटा मोटा खेल चल रहा है, वही धरती, वो दूर से जो छोटा सा कहीं शायद दिखता हो, नीला सा वो चमकता छोटा सा ग्रह है ना, वो धरती, उससे हिप्नोटाइज हो। जो सौर मंडल में जो दिखता ही नहीं जी, वो मिल्की वे से, वही मिल्की वे ना जिसका पता ही नहीं चलता यूनिवर्स में। उस यूनिवर्स को कहाँ से ढूंढोगे? मल्टीवर्स में उसका कोई अच्छे से अच्छा साइंटिस्ट नहीं ढूंढ सकता। कोई ऊपर खड़ा कर दो ना, तुम्हारा अपना यूनिवर्स कौन सा है, कहाँ से ढूंढ पाओगे? मल्टीवर्स क्या है? और ये बहुत बड़े स्ट्रक्चर का जो है ना, एक छोटा सा मॉलिक्यूल है मल्टीवर्स, छोटा सा मॉलिक्यूल है जिसका उसका पता ही नहीं चलता मल्टीवर्स का। और वो जिस वर्ष का मॉलिक्यूल है ना, वो वर्ष क्या है? वो किसी अगले वर्ष का मॉलिक्यूल है जिसका कोई गुणा भाग नहीं, पता ही नहीं, इनफाइनाइट। तुमको अमर कर देते हैं, तुमको एक प्लेन दे देते हैं, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, अरबों लाइट ईयर्स, खरबों लाइट ईयर्स एक मोमेंट में चलेगा। कितना चलेगा? खरबों लाइट ईयर्स चलेगा एक मोमेंट में। और में से तुम अनंत काल तक, खरब साल तक चलते रहो। तुमने कितना डिस्टेंस तय किया उस सृष्टि जो जहाँ तक फैली है उसकी सापेक्षता में, तुमने कितने % यात्रा कर ली? 0%। भूल में मत पड़ना कि 0 लगा, पॉइंट दशमलव लगा के 1,00,000 भाग 0 लिख के 1 लिख देंगे, इतना तो चले होंगे ना। पागल हो? इतनी बड़ी वैल्यू? अरे कुछ नहीं चले तुम, 0 चले। इन्फिनिटी की रिलेटिविटी में सब कुछ 0 ही होता है। सृष्टि अनंत है, इस डायमेंशन की नहीं, सारे डायमेंशन के सब पैरेलल हैं। इन्फिनिटी एक ही होती है। इसमें बहुत सारे प्ले चल रहे हैं, 3D 4D 5D। ये ट्रिनिटी है ना, तीन ध्वनियों का खेल है ना, अ उ म का खेल है ना, अनाहत नाद ओम का खेल है ना। अरे वहाँ 4 अक्षरों का गेम है, फिर 5 अक्षरों का गेम है, 64 अक्षरों का गेम है ना। उनकी शक्तियाँ अलग अलग है। एक शक्ति 3D की शक्ति है, 4D की शक्ति अलग है, 5D की शक्ति अलग है, और सब उस शिव तत्व का ही खेल है। शिव तत्व एक ही है, शिव तत्व 2 नहीं है। लेकिन वह 2 हुआ ही नहीं है। ये फिर हम देखो ना भाषा कैसी है, टूटा ही नहीं है, 2 हुआ ही नहीं। 64 होकर भी वह एक है, शक्ति होकर भी वही है, वह एक ही है, सृष्टि होकर भी वही है, सृष्ट हो रहा है। समझो, पहाड़ है। अरे कहाँ मूर्खता में पड़े हो कि हिमालय का पहाड़ है? आंखें खोलो, ठीक करो अपनी आंखें। पहाड़ है। अरे पहाड़ हो रहा है कहाँ? सूरज है, कहाँ सूरज है? हो रहा है, एक प्रोसेस है कहाँ? है कुछ भी नहीं, सब हो रहा है। मैं हूं जी, अरे तुम कहाँ हो रहे हो। है जैसा कोई कांस्टेंट चीज होती है? अरे एनर्जी कोई कांस्टेंट चीज है, प्रवाह मात्र है। कहाँ पागल में पड़े हो? कांस्टेंट है जी। माया को सृजित कर लिया। कांस्टेंट बोल के क्या करते हो? माया को सृजित कर लेते हो। कांस्टेंट का जहां आग्रह पैदा हुआ, माया पैदा हो गई। कल्पना नोट कर ले। कांस्टेंट का तुमने पैदा किया, कांस्टेंट का हिप्नोटिज्म पैदा किया, यानी तुमने माया सृज ली, माया को जन्म दिया। तुमने ठहराने की कोशिश की, यानी माया को जन्म दे दिया। यह ठहरा हुआ कुछ नहीं है, सब प्रवाह में बह रहा है, सब बह रहा है। तो तुम अवधारणाएं क्यों बना रहे हो? ऐसा होना चाहिए, ऐसा सही है, ऐसा गलत है। तो ठहराई हुई बातें है ना। ऐसा हुआ तो ठीक, ऐसा हुआ तो गलत। तुमने ठहराया ना कि ऐसा होगा तो ठीक है। अरे फ्लेक्सिबल है सब कुछ, यहाँ कोई नियम, स्थायी नियम नहीं होते कि ऐसा होगा तो ही सही होगा, ऐसा होगा तो गलत होगा। सही गलत कुछ नहीं होता, सब रिलेटिव थिंग्स हैं, है ना। तुम्हारी जो धारणा यहाँ सही है,
सही मानते हो तुम? जाओ तुम अफ्रीका में, उसको गलत बताएंगे, बोले ऐसा थोड़ी, गलत जीते हो, पापी हो तुम। तुम बोलो गौ हत्या पाप है। हाँ, जाओ इजराइल में और यूरोप में, अमेरिका में और अरेबियन कंट्रीज में, क्या बोलेंगे? पागल, इतना पौष्टिक आहार नहीं खाते, कैसे पागल है ना? अब वो अपने तल को जी रहे हैं, यहाँ वाले अपने तल को जी रहे हैं। कौन सही कौन गलत? इस संसार के हिसाब से सही गलत होगा, है ना? हमें उलझना है ही नहीं इसमें, क्या सही है क्या गलत है, हमें उलझना ही नहीं है। क्या सही है हमें कोई लेना देना नहीं, क्या गलत है हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हम अपने भीतर उतर के देखेंगे ना। हमें लगता है कि भोजन कैसा होना चाहिए, सादा होना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए, शाकाहार होना चाहिए। हमारी इंटेस्टाइन कैसी बनी है? लंबी है। क्यों बनी है? शाकाहार को पचाने के लिए बनी है। तो हम शाकाहार डालेंगे ना उसमें। ये हमारा विवेक है। सही है गलत का सवाल नहीं है, हम अपने आप को देख रहे हैं कि ये धारणा यहाँ ऐसी कहती है, वो धारणा के हिसाब से नहीं, विवेक के हिसाब से जाना जा रहा होगा ना। विवेक के हिसाब से होगा कि हमें यह आहार ठीक लगता है, यह आहार गड़बड़ लग रहा है, नहीं खाएंगे, यह आहार नहीं जम रहा है, नहीं खाएंगे। विवेक होता है, कोई कांस्टेंट कोई चीज होती है। ठहराओगे तो क्या करोगे? माया को जन्म दोगे। माया को जन्म दोगे तो लड़ोगे झगड़ोगे, ये सही है, ये गलत है, ऐसा है वैसा है। विवेक से चलोगे तो विवेक सब कुछ बताएगा कि ये ऐसा होना है ना। शरीर को कैसे संभालना है उसका विवेक है, इसको कैसे संभालना है उसका विवेक से जियोगे तो कोई झगड़ा होगा ही नहीं। झगड़ा काहे का है? माया का है। तुम ठहराते हो चीजों का, ठहराओ कुछ है ही नहीं। नदी भी बह रही है, पहाड़ भी बह रहा है ना। नदी धीरे धीरे बहती है, नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ तेजी से बहता है ना। आंखें ठीक कर लो, आंखों में अंजन लगाओ, आंखें मलो, इलाज कराओ आंखों का, है ना। नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ तेजी से बहता है। पहाड़ बड़ा है, ज्यादा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें। हाँ, एक जो है इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में एक सेकंड में कितने बार घूमता है? हजारों लाखों बार घूमता है ना। और कितने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, है ना, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। किसी में एक से ज्यादा होते हैं, और कितनी तेजी से घूमते हैं और टकराते भी नहीं है ना। कितनी गतियां हो रही, कितना बहाव है, कितना बहाव है। और नीचे जाओ ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर घुसो ना, वो कण है ही नहीं, वो तो वाइब्रेशन है। एक खास वेवलेंथ में, खास तरंग दैर्ध्य में प्रकंपन मात्र हैं, है ना। कितना प्रवाह है, कितना कितना बहाव है, बह रहा है ना सब कुछ। तो नदी में कब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है? पहाड़ में ज्यादा है। तो नदी धीरे धीरे बह रही है, पहाड़ तेजी से बह रहा है, ज्यादा बह रहा है। हम आंखें मलो, अंजन डालो आंखों में, ठीक कर लो अपनी आंखें। किस किस हिप्नोटिज्म को जीते हो भाई? सब कुछ ठहराने की कोशिश करते हो, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। जाल कौन बुन रहा है? खुद बुन रहे हो। किसको फंसा रहे हो? खुद को फंसा रहे हो। जाल किसके आसपास बुन रहे हो? खुद के आसपास बुन रहे हो। ताना बाना खुद बुना, खुद को फंसाने के लिए। और पूछते हो रास्ता कहाँ को है, कहाँ से निकलता है, मुक्ति कैसे होगी? और मुक्ति हो कैसे होगी यह पूछ रहे हो, और ताना बाना बुनने का काम चालू है अनवरत, कंटिन्यूअसली। You involve your process of making this matrix, ये जाल, ये ताना बाना, उसमें तुम लगातार लगे हुए हो और बात पूछते हो मुक्ति की। सिंपल सी बात है, ताना बाना बुनना बंद कर दो। ये जो पुराने ताने बाने हैं वो भी विदा हो जाएंगे, क्योंकि वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उनको सर्वाइवल के लिए चार्जिंग चाहिए, एनर्जी लगती है ना। नई एनर्जी नहीं दोगे तो पुराने ताने बाने भी सब डिसॉल्व हो जाएंगे।
तुम यदि सहयोग नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करते क्या हो तुम? एक ही काम करते हो। तुम क्या काम करते हो? मैं करता हूँ, अरे एक ही काम करते हो, तुम फीडिंग करते हो। किसको? उन ताने बानों को। तुम क्या करते हो? खून पिलाते हो उन तानों बानों को। तुमसे फीडिंग करते हो, फीडिंग बंद कर दो। फीडिंग बंद कर दो, ताने बाने खत्म। काहे की मुक्ति? कौन सी मुक्ति? तुम तो मुक्त ही थे। तुम खेल में लगे हुए थे, तुम्हें अपनी मुक्ति दिख नहीं रही थी। तुम खेल में उलझे हुए थे, अपने खेल को देख रहे थे। ये फंसा हूं, अरे यहाँ दिक्कत है, अरे वैसा हो रहा है, ऐसा हो जाए तो ठीक है, वैसा हो जाए तो ठीक, फलाना ये सही है गलत। तुम खेल के माया जाल, ये माया जाल से निकल जाओ। माया जाल को सपोर्ट करना बंद कर दो, तो अपनी माया फैलाना बंद कर दो, अपनी माया का सृजन बंद कर दो। माया गायब हो जाएगी, माया गायब हो जाएगी। खेल खत्म, पैसा हजम। मुक्त तो तुम हो ही। काहे? कौन सी मुक्ति? कैसी मुक्ति? अरे कैसी आत्मा, कैसा परमात्मा? कौन आत्मा, कौन परमात्मा? कहाँ चक्करों में पड़े हो? आत्मा है जी, ठहराते हो आत्मा है। आत्मा है तो रहेगी, फंसेगी, बार बार फंसेगी, जाल में उलझी रहेगी। काहे का मोक्ष, काहे की मुक्ति? फंसे रहो जाल में। अब है तो फंसोगे जाल में। कुछ है नहीं, सब हो रहा है, जानना भी हो रहा है। दो चीजें नहीं है कि सब है, सब हो रहा है, जानना भी हो रहा है। जानना भी हो रहा है ऐसा लग जैसे कोई हम कुछ कर रहे हैं। अरे सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, उसमें इनबिल्ट है कि जानना भी हो रहा है। अलग से जानना नहीं हो रहा है। अलग से जानने के लिए मन चाहिए, और मन का प्रयोग नहीं करोगे तो सब कुछ एक साथ जाना जा रहा है, उसमें इनबिल्ट है। अलग से जानने की प्रोसेस नहीं होती। स्वभाव है तुम्हारा, इनर बीइंग है। समझने में दिक्कत आएगी, सुनते रहना पड़ेगा हमें बार बार। तुम्हें लगता है कि यहाँ समझ में भी आ गया है और कुछ थोड़ा बता, अरे ठीक है, अरे क्या है, बस ठीक है, तो बात बनेगी नहीं। मुक्ति चाहिए तो हमें ही समझना पड़ेगा इस एरा में। बाकी जगह जाओ, बाकी जगह भी जाना पड़ेगा। छोटी छोटी क्लास के कुछ लेसन्स छूट गए होंगे तो दूसरी जगह जाकर वो भी पढ़ पढ़ के आना पड़ेगा। फाइनल टच के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। लिमिटेड लोगों को, क्योंकि वो वाली पात्रता लिमिटेड लोगों की होगी, ठीक है ना, अंतिम छलांग वाली। आना तो हमारे ही पास पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों? ये मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स को हम जी रहे हैं इस फाइनल मैट्रिक्स को हम जी रहे हैं, ठहरा रहे हैं ना। देखो ना, ठहराया नहीं हमने, हमारे पास ही आना पड़ेगा। बड़ी भयंकर फसावट है खेल की। यह खेल जिसके कारण हम हैं, आखिरी खेल है हमारा, ये ठहराया है ना। ये जिस गुरु तत्व को जी रहे हैं ना, ये अभी फाइनल मैट्रिक्स को जी रहे हैं। ये अभी मैट्रिक्स है, ये अभी मैट्रिक्स है, याद रखना। तभी तो शरीर में है। उड़ ना गए होते, उड़े क्यों नहीं? कुछ बाकी है। अस्तित्वगत व्यवस्थाओं से उस दला ने अटकाया है तो अटके हैं। कुछ चीजें अभी भी हम ठहरा रहे हैं, और बोलते ठहरा हुआ कुछ नहीं है। थिन लाइन है ना, थिन लाइन है ना, बहुत थिन लाइन। बहुत थिन लाइन है। हमारे पास आना पड़े, जैसे हम कोई चीज हैं, कोई मैट्रिक्स कुछ बचा है। खेल है, ये खेल का बिल्कुल आखिरी वाला पायदान है। तो नीचे के पायदानों के खेल हैं, तो खेल पूरे करो, आ जाओ इस पायदान पर। तो कोई और प्रश्न अभी लें कि इस सेशन को भी यहाँ समाप्त करें? क्या कहना है? एक आध क्वेश्चन और लेना है, नहीं लेना है? हाँ,
एक क्वेश्चन, हाँ इनका ले लो भाई। कृष्ण काली जी को दो। कृष्ण काली माता आई हैं, बंगाल वाली। गुरुजी। क्या जय हो काली कलकत्ते वाली। हाँ? तेरा वार न जाए खाली। हाँ गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। जोर से बोलो। गुरुजी में प्रणाम, मेरे को एक प्रश्न जाग रहा है बहुत दिन से। जो पान वायु अपान वायु है, इसका प्रैक्टिस करते आई इतना दिन, तो मेरे को ना एक्सेल इनहेल अच्छा से नहीं हो रहा है, तो ये ठीक हो जाएगा बाद में प्रैक्टिस करते करते? कहाँ चक्कर में पड़े हो हठ योग के? हाँ वो सांस। अरे सहज योग में आओ ना, हठ योग के चक्कर में पड़ते हो। बहुत सारे हठ योगी फंसे 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 इधर आ जाते हैं। क्यों हठ योगी महाराज? तो जो है अलग अलग किस्म के हठ योग हैं, ठीक है ना। और उससे जो हम अपनी सहजता खो देते हैं। अरे सहज श्वास यदि है तो वह अपने आप में मुक्ति है। श्वास में यदि सहजता आ गई ना तो मुक्ति है। श्वास यदि असहज है का मतलब क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स जो है दमदार हैं कुछ, और वो क्या कर रहे हैं, वो जो है हैक कर लेते हैं। किसको? कॉन्शियस माइंड को। हैक कैसे करते हैं? हैकिंग कैसे होती है? हैकिंग होती है ब्रीथ की। किसकी हैकिंग होती है? ब्रीथ की। ब्रीथ के हैकिंग के बगैर नहीं हो सकता। क्रोध में तुम अलग ब्रीथ लेते हो, भय में तुम्हारी ब्रीथ का पैटर्न चेंज हो जाता है, लोभ में तुम्हारी ब्रीथ का पैटर्न चेंज हो जाता है। तुम जिस विकार को जी रहे हो, ब्रीथ का पैटर्न अकॉर्डिंग वैसा हो जाता है। उसकी फ्रिक्वेंसी आना जाना, कितना लंबा जाएगा, कितना ओछा सांस, कितना ऊंचा सांस, वो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो किसी पैटर्न को तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को हैक करना है और तुम्हें ऑपरेट करना है, साइकोसोमेटिकली तुम्हें ऑपरेट करना है। तो कैसे ऑपरेट करेगा वो पैटर्न? पहले तुम्हारी ब्रीथ को हैक करेगा, फिर कमांड देगा, बटन दबाएगा। तुम दबाते हो ना कंप्यूटर में, बटन दबाते हो और कंप्यूटर फंक्शन करता है। रोबोट को फंक्शन करते हैं, उसमें तुम उनके फंक्शन को करो तो सुपर रोबो जो है ना, मनुष्य की आकृति में आ गए। जैसा जैसा तुम करोगे वैसे वैसे वो करते हैं। तुम ऑपरेट करते हो, वो करते हैं, वो तुम्हें फिर ऑपरेट करता है। फंक्शन जो है तुम्हें ऑपरेट करता है। तो ब्रीथ एबनॉर्मल है मतलब तुम राग बात पे हो। ब्रीथ बाद में नॉर्मल हो जाएगा। क्यों इसे नॉर्मल होगा? जब एबनॉर्मलिटी को जी रहे हो तो एबनॉर्मलिटी और बढ़ेगी, घटेगी कहाँ से? जिस प्रोसेस से एबनॉर्मलिटी पैदा हो रही है उस प्रोसेस को और करोगे तो एबनॉर्मलिटी और बढ़ेगी ना, घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। तो लंबी प्रैक्टिस गड़बड़, लंबी प्रैक्टिस गलत रास्ते पे चले गए। कार बहुत अच्छी है आपकी, बहुत स्पीड से चले लेकिन रॉन्ग वे में चले। बहुत लंबी ड्राइविंग करी लेकिन मंजिल के अपोजिट साइड में ड्राइविंग कर ली। हाँ तो लेकिन चिंता मत करो, इस प्रोसेस को विड्रा कर दो। विड्रा करते उतना समय नहीं लगेगा कि 10 साल लगा था तो 10 साल वापस। विड्रा करोगे तो पाओगे कि वहीं वापस आ गए। जिस दिन विड्रा होगा वह प्रोसेस ठीक से विड्रा हो जाएगा, उसका आकर्षण विड्रा हो जाएगा, उस जगह पे, उस पॉइंट पे वापस आ जाओगे। फिर राइट बात पे सहजता के। श्वास अपने से आ रही है, अपने से जा रही है, और जानना भी अपने से हो रहा है। अपनी श्वासों पे लौटना चाहिए, अपनी श्वासों पे लौट आना चाहिए। श्वास कहाँ कैसे चलती है? हियर एंड नाउ। श्वास कैसे चलती है? फ्यूचर में चलती है क्या? पास्ट में चलती है क्या? प्रेजेंट में चलती है क्या? नहीं, प्रेजेंट होता ही नहीं। पास्ट और फ्यूचर को हटा दो तो प्रेजेंट भी नहीं होता, ठीक है ना। हियर एंड नाउ। श्वास कैसे कहाँ होती है? हियर एंड नाउ। तो श्वास पे बार बार लौट के आना चाहिए, श्वास पे बार बार लौट के आना चाहिए। हियर एंड नाउ। तो श्वास पर बार बार लौट आओ, और श्वास जो है जैसी चल रही है उसको जैसा का तैसा जानते रहो। तो श्वास कैसी हो जाएगी? सहज हो जाएगी। उसमें कुछ कर सकते हैं, उस हैकिंग को तोड़ने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो सांसों का विज्ञान है, श्वास के बारे में 10 से ज़्यादा वीडियो में बताया है। क्या करना है? अचानक
एक्सेल। एक्सेल। कैसा एक्सेल? बहुत वेल मेंटेन तरीके से एक्सेल। ऐसा करना है क्या? 100% गलत होगा, है ना। एक प्रॉपर एक्सेल करोगे अचानक तो कैसा होगा? 100% रॉन्ग। बड़ा ऑर्गेनाइज प्री प्लान करके एक्सेल करोगे, कैसा होगा? 100% रॉन्ग। अचानक, अचानक मतलब विदाउट एनी प्रिपरेशन, मतलब उस ब्रीथ को पहले कंप्लीट करेंगे जी, इनहेल को, उसके बाद एक्सेल करेंगे। मतलब मन बीच में इन्वॉल्व हो गया, मन का गोणा भाग बीच में आ गया, अचानक वाला फैक्टर काम नहीं करेगा। ये अचानक हमने कहाँ से लिया है? भगवान शिव से लिया है ना। तंत्र का आधार है ना वह। तो वह शब्द लेकर के हमने ये विधि दी है आप लोगों को। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत छोटी सी विधि है ये, लेकिन इसके विज्ञान को खोलते खोलते हमने कितने 10 घंटे से ज़्यादा चर्चा कर लिए, लेकिन तब भी पूरा नहीं समझ में आया लोगों को। बड़ी छोटी सी विधि है, हमने कहा इस एरा की सबसे महानतम विधि है, समझ सको तो समझ लो। अचानक कितनी छोटी सांस छोड़ी हमने? 5% थी, क्योंकि हमारी सांस तो एक्सेल हो चुकी थी और वहाँ से अचानक हमने एक्सेल करी, 5% बची थी तो 5% फेंकी। कोई गुणा भाग नहीं लगाया कि पहले खींच लो जी बाद में छोड़ूंगा। मैं आ गया ना, पहले मैं खींचूंगा जी फिर बाद में छोड़ूंगा। ऐसा करने से अच्छा होता है, ऐसा करने से कंप्लीट होता है, फिर असर ज़्यादा होगा, फिर मेरे को फायदा ज़्यादा होगा, मेरे को फायदा होगा, लाभ, प्रॉफिट होगा। अचानक एक्सेल, बात खत्म। इनहेल पूरा नहीं होता, आधे में थी अभी, पिछली बार 5% थी, इस बार आधे में थी। वो कहीं भी हो सकती है, आधे में हो सकती है, पूरे में हो सकती है, 75% में, इतने परसेंट। हमें क्या गुणा भाग लगाना कि कितने परसेंट में? हमें तो अचानक एक्सेल, जब भी ख्याल आए अचानक एक्सेल। इनहेल को होने देना, बीच में टांग नहीं फंसाना, बीच में टांग नहीं फंसाना, ज्ञान नहीं लाना, तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है वहाँ पे। डोंट इफर्ट। इनहेल होने देना, इनहेल होने देना, सहजता से होने देना। इनहेल में सहजता गायब हो जाती है कई लोगों की। होने देना। अगला है एक्सेल, उसके बाद में आराम से, इत्मीनान से, जब इनहेल कंप्लीट हो जाएगा फिर एक्सेल कर देना। तब अचानक नहीं होगा, है ना। वहाँ तो प्री प्लानिंग हो गई, लेकिन पहला एक्सेल क्या है? अचानक होता है। तो यह जो है, यह प्रणाली ही सांस, वो देखो वह प्रणालियाँ होंगी, अपान वायु, फलाना वायु, यह होंगी, काम करती होंगी, ऐसा नहीं है। लंबा रास्ता है, वह भी विज्ञान है ना। कर सकते हो, कर लो, 10-20 जन्म में पहुंच जाओगे, चलेगा, पहुंच जाओगे पक्का, रास्ता है, 10-20 जन्म में पहुंच जाओगे। या फिर सहज सांसों का विज्ञान सुन लो। सहज सांसों का विज्ञान, इसी नाम से वीडियो है ना, सांसों का विज्ञान, ऐसा कुछ है। और उसके दरमियान में बहुत सारे उसमें चर्चाएं हैं इस पर, सुनो समझो। अचानक एक्सेल, हियर एंड नाउ, मुक्ति फ्यूचर में नहीं होती, मुक्ति कल नहीं मिलेगी, है ना। वो बोले 10-20 जन्म में मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, एक आश्वासन है। मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, कल मुक्ति नहीं होती। हियर एंड नाउ, सहजता, कल सहज हो जाएंगे, हियर एंड नाउ, ठीक है ना। तो इस सभा को भी यहाँ समाप्त करते हैं, फिर एक सेशन और कर लेंगे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।